तो हाउ टू गेट वायरल? पहले तो आप जेन ज़ी नीश पकड़ो, because as we can see there's a lot of Gen Z crowd and they do like Gen Z thing. Does hashtag matter? Hashtag it does matter. कोई भी क्रिएटर्स का एक हुक होता है. हुक मतलब मैं कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ, सबसे पहले उस प्रोडक्ट से लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है या तो फिर क्या शॉकिंग चीज़ है उसके बारे में, उसके अराउंड आई मेक अ हुक. अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो you guys do personally use all those brands? I'll be honest, I do use it. Certain point हाँ मन करता है कि maybe I should switch my niche, और जो मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ. वेलकम जानवी. कैसा लग रहा है? I'm really excited. So first I'll start with your introduction. Can you just intro yourself? So hi guys, my name is Janvi Nimbatia and I am a influencer, content creator, and I'm also into modeling. So yeah, and I'm also into astrology, numerology, and Vastu. I'm currently pursuing. So yeah. Amazing. अच्छा, what ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा यार अब मुझे कंटेंट बनाने चाहिए, एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट मेकिंग ऑल दिस थिंग्स? So during lockdown, काफ़ी जब रील का फीचर लॉन्च हुआ था, मैं मतलब उससे पहले भी आई हैड माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच गॉट हैक्ड ऑन 70K एंड देन आई हैड टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट एंड मेरे मतलब मोटिवेशन ही सारा चला गया था कि यार वो अकाउंट चला गया, अब मैं इसमें कैसे ग्रो करूँ. तो तभी तो टिकटॉक का सहारा था तो ग्रो हो गया था. बट देन लॉकडाउन में ऐसा कोई वीडियो बनाने के लिए कोई ऐप नहीं था एंड देन वही टाइम पे इंस्टाग्राम ने रील फीचर लॉन्च किया. सो आई वाज लाइक, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला कि जानवी गो फॉर इट. आई एम लाइक ओके, मतलब लेट्स ट्राई. एंड जैसे ही मैंने ट्राई किया, आई गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन बाय एवरीवन एंड हियर वी आर. ओके, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग, जैसे मैंने अभी पूछा, मैंने ही बोला कि यार कंटेंट बनाना खुद से इट्स नॉट इजी. इट इज नॉट, है ना? तो जब आपने स्टार्ट किया, व्हाट वाज द स्ट्रगल बिहाइंड इट? स्ट्रगल्स सो सबसे पहला स्ट्रगल मेरा ये था कि एक मुझे परफेक्ट शूटिंग स्पेस चाहिए थी. आई नीड अ गुड कैमरा वाला फ़ोन एंड तभी टू बी ऑनेस्ट सिंस मेरा कॉलेज वगैरह चल रहा था तो ना मेरे पास इतना बजट था, ना अच्छा फ़ोन था, ना कुछ. तो सबसे पहले तो आई परचेस्ड एन आईफोन एंड मैंने मॉम को प्रॉमिस किया था कि मम्मी मैं कंटेंट क्रिएशन से अच्छा खासा पैसा कमा के आपको सब कुछ एक एक पैसा रिटर्न करूंगी. एंड आई डिड इट. आई वाज रियली हैप्पी फॉर दैट. एंड उसमें भी मुझे सबसे बड़ा स्ट्रगल ये फेस हुआ कि मेरी मॉम ने मुझे वैलेंटाइंस डे पे आईफोन गिफ्ट किया था. उसके एग्जैक्ट 10 दिन बाद माई फोन ब्रोक. उस पर जिम में मतलब डंबल गिर गया मेरे फोन. सो आई वाज लाइक, एक हफ्ते तक मैं बहुत रोई कि यार आई नीड अ न्यू फ़ोन. अभी तो मैंने जस्ट लिया था नया. एंड उसके बाद फिर से मैंने एक नया फ़ोन लिया एक हफ्ते बाद, और फिर वो फ़ोन, पहले वाला फ़ोन और नया फ़ोन, दोनों का पैसा मैंने मिला के मम्मी को रिटर्न किया. अमेजिंग मैन. यार ये देखो, दिस इज व्हाट प्रॉमिस आर लाइक. ठीक है, तोड़ने के लिए नहीं बनाया था प्रॉमिस. फोन टूट गया, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट प्रॉमिस हमने पूरा किया विद योर मामा. जानवी, मुझे जानना है कि आप अपना एक हैज इन्फ्लुएंसर्स, जैसे ना अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग क्रिएटिविटीज़ में, तो आप एक अपना नीश कैसे चूज़ करते हो कि मुझे फैशन पे बनाना है या मुझे मेकअप पे बनाना है, और एनीथिंग कैन बी. सो जैसा कि आपने मेरे लिए एक मल्टी टैलेंटेड वर्ड यूज़ किया, तो उसी को रख के फैशन मैंने इनिशियली पहले तो अपना ऑडियंस जाना कि मेरे ऑडियंस को कैसा कंटेंट पसंद है. जब मैंने इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट किया था तभी कोई स्पेसिफिक नीश नहीं था. पीपल जस्ट यूज्ड टू मेक नॉर्मल ऐसे स्लोमो, जैसे टिकटॉक बनाते हैं वैसे स्लोमो एंड रिलेटेबल ऐसे कोट लिख के ना आई यूज्ड टू मेक रील्स. तो वो काफ़ी अच्छा वायरल होता था. तो रिलेटेबल से फिर धीरे धीरे मैंने ब्यूटी कंटेंट पे स्विच किया एंड माय ऑडियंस लाइक्ड इट. एंड फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो ब्यूटी तो है, फैशन भी करते हैं, तो वो भी किया. एंड देन आई गॉट अ लॉट ऑफ कोलैब्स, मतलब ब्रांड्स के फिर कोलैब्स आने लगे. तो थोड़े बहुत बाटा कोलैब्स किए एंड देन उसके बाद पेट पर स्विच किया. तो ऐसे करते करते सारी नीश पिकअप कर ली, फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल, लाइफस्टाइल. जैसे आपको ब्रांड्स आते हैं, अब ब्रांड्स का बोलना ये है ना
सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स में थोड़ा क्लैश होने लग गया है अब. If you see yeah. on the online, even everyone knows, I guess. ठीक है. So are the influencers next celebrity? I actually cannot say that because social media is totally different and big screen is different. It's just दोनों को हम सेपरेट रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा. So जैसे आपको ब्रांड्स आते हैं, कोई एनी ब्रांड्स, आई वोंट टेक एनी नेम, पर ब्रांड्स आते हैं तो हाउ यू सेलेक्ट कि ये ब्रांड का मुझे काम करना है और ये ब्रांड का नहीं करना चाहिए. जैसे काफी ब्रांड्स आई कैन नॉट से द ब्रांड नेम, पर गैम्बलिंग के कुछ ब्रांड्स भी होते हैं कि आप हमारे क्रिकेट का कुछ प्रमोट कर दो या यू नो कोई गेम है वो प्रमोट कर दो, तो उसमें ना पैसे बहुत होते हैं. दे डू कि आपके अगर फॉलोवर्स अच्छे, आपके लाइक्स अच्छे, आपके व्यूज अच्छे, तो व्हाट दे डू इज आपको सो एंड सो अमाउंट रखेंगे एंड वो आपको शायद बाकी ब्रांड्स, आप 4 ब्रांड करके वो कमा रहे होंगे, बट वो एक ब्रांड से आपको मिल जाता है, मतलब गैम्बलिंग वाली चीजों से. तो डू यू प्रमोट ऑल दिस थिंग्स? नो, आई डोंट. आई गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज फॉर गैम्बलिंग ब्रांड्स. तो मैं नाम नहीं लूँगी बट वी बोथ नो. तो मैं तो लाइक स्ट्रेट अवे मना कर देती हूँ, मुझे पैसे का लालच है नहीं. आई जस्ट वॉन्ट गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड प्रोफाइल इमेज भी बहुत मैटर करती है. सिंस अगर मैं गैम्बलिंग का काम करने लगूंगी तो मुझे बाकी जो अच्छी डिसेंट ब्रांड्स है वो मुझे रीच आउट नहीं करेगी, तो इसके लिए मतलब आई वोंट. ओके, सो जैसे हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, जब आप ब्रांड्स के साथ डील करते हो, जैसे आपका एक मोमेंट हुआ होगा, पहले तो एक वीडियो वायरल गई होगी है ना, तो डू यू रिमेम्बर एनी ऑफ दिस मोमेंट कि कभी आप बैठे थे, कोई आपने फैशन का कुछ तो बनाया है एंड दैट वेंट वायरल एंड आपके इवेंचुअली फॉलोअर्स आ गए, व्हाट वाज दैट? आई जस्ट मेड वन रिलेटेबल कंटेंट, लाइक कुछ बहुत फनी सा रिलेटेबल कंटेंट था एंड दैट वेंट वायरल. या व्हाट वाज इट लाइक? कैसा था, मतलब जब आपने इंस्टाग्राम खोला एंड यू नो आपने देख लिया यार यहाँ पे तो 5-6 हज़ार लाइक्स आ गए अचानक एंड बहुत सारे. यार एग्जैक्ट ऐसा कोई वीडियो नहीं है, बिकॉज जब मैंने रिलेटेबल कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था उसके बाद माय एवरी वीडियो वेंट फॉर मिलियन. अमेजिंग. तो आई कैन नॉट कंपेयर, लाइक हाँ, बट इट वाज द नीश वाज वेरी कॉमेडी फनी काइंड ऑफ अ रील. या जैसे ना फॉर एन इन्फ्लुएंसर एक चीज होती है, आपको ना लोग जानने लगते हैं, ठीक है. अच्छा, ये वो इन्फ्लुएंसर जो फैशन रील बनाती है या यू नो ब्यूटी, तो कभी कभार इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये स्ट्रगल पीरियड होता है कि यार वो आपको आपके काम के इससे जान रहे, बट बाय नेम नहीं. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं बट बाय आइडेंटिटी नहीं जानते. ऐसा कुछ होता है आपके साथ में कभी? नहीं, मुझे तो देख के पहचान जाते हैं लोग, ओके दैट्स जानवी लिम्बाचिया. आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस, लाइक शी हैज दैट ऑरा कि भाई मतलब मैं हूँ, आप कुछ भी कर लो मैं हूँ. शी हैज दैट ऑरा. जानवी, आई रियली लव टू नो कि जैसे हम ब्रांड्स के ऊपर बात कर रहे थे, ब्रांड्स का ना एक ये होता है कि आप ये करो तो सो एंड सो आपको इतने टाइम पीरियड होता है उनका कि 7 दिन में आपको पोस्ट करना है, 2 दिन में करना है. इसका स्ट्रगल क्या है एज अ यू नो, मैंने जैसे स्टार्ट में बोला कि इन्फ्लुएंसर्स एंड आर्टिस्ट, एक सेलिब्रिटीज, बोथ आर द डिफरेंट थिंग. जैसे आर्टिस्ट के पास काम करने के लिए पीछे 7-8 लोग हैं, उनकी टीम है, कैमरामैन है, बट इन्फ्लुएंसर्स की चीजें कैसी है मेरी ऑडियंस को बताओ. ओके, सो इन्फ्लुएंसर्स के पास पहले तो प्रोडक्शन हाउस नहीं होता, तो हमें खुद का कैमरा पर्सन अरेंज करना पड़ता है, एडिटर अरेंज करना पड़ता है, एंड वी ऑल्सो हैव टू बुक अ स्टूडियो और मे बी एयरबीएनबी फॉर अ डिसेंट शूटिंग स्पेस, एंड सेल्फ ग्रूमिंग, मेकअप, हेयर, एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट. सबसे पहला स्ट्रगल जो इन्फ्लुएंसर का होता है दैट इज़ यू ऑलवेज हैव टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, एंड दिस इज़, लेट्स बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. कभी कभी हमारा मेंटल हेल्थ साथ नहीं देता, या कभी शूट से पहले ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती है जिसमें हमारा मूड सही नहीं होता. तो ये सारी चीज़ें मतलब अलाइन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एट टाइम्स ऐसा भी वक्त आया है कि मैं शूट के बीच में मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और मैं रो पड़ी हूँ, बट देन अगेन आई हैव टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड देन आई हैव टू पिक माई सेल्फ अप एंड करना पड़ता है, बिकॉज ब्रांड की डेडलाइन होती है. आप बीमार हो, कुछ भी हो, ब्रांड को उनका कॉन्टेंट चाहिए. जैसे आपने मुझे अभी बोला मेंटल, दिस इज वेरी बिग इशू आई गेस. इट इज. लोग ना उस पे बात बहुत अब करने लगे, पहले नहीं करते थे, बट अभी भी दिखावे की बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर लिया तो फिर वो एक स्टेटस आ जाता है कि प्लीज टॉक विद योर क्लोज वन और सो एंड सो, बट जब हम क्लोज वन से बात करने जाते थे नॉट अवेलेबल.
These things happen. For as a human being or as an influencer, I say, आपका ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ आपको लगता है मेंटल ब्रेकडाउन क्या है एग्जैक्टली? मेंटल ब्रेकडाउन आई मीन कुछ भी चीज़ का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही है बट आपको कंटेंट डिलीवर करना है, मतलब करना, यू हैव दैट डेडलाइन, वो भी हो सकता है. या फिर सपोर्ट ना मिल रहा हो किसी चीज़ को लेके, कुछ भी चीज़ का हो सकता है. कभी ऐसे नेगेटिव बुलिंग हो गया, ट्रोलिंग हो गया, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ समटाइम्स. जैसे आपने बोला ट्रोलिंग और बुलिंग करते हैं लोग, हाउ यू इग्नोर दोज नेगेटिव कमेंट? एंड इनफैक्ट ना मुझे पता है मेरे दोस्त लोग हैं कुछ इन्फ्लुएंसर, लड़कियों की बात कर रही हूँ जो फैशन कंटेंट बनाती है, वीडियोस वगैरह बनाती है, उनके डीएम्स बहुत बुरे हो जाते हैं यार. तो वो कितना इम्पैक्ट करता है. इट्स वेरी सेंसिटिव. एज अ गर्ल आई कैन रिलेट कि आपको कोई डीएम में ना कुछ फालतू बोल रहा है, आई स्वेयर, मतलब वो एक टाइम हो जाता है यार उसने कुछ देखा. सी पीपल आर गोइंग टू ड्रैग यू डाउन. अगर आप काफी अच्छा कर रहे हो लाइफ में तो पहले तो आपके खुद के दोस्त ही आपको ड्रैग करेंगे इस चीज में कि नो प्लीज डोंट डू दिस, ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा मत कर, इतने ब्रांड्स क्यों डाल रही है, रीच में प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा. बट इट्स जस्ट लाइक मैं तो यार सबको इग्नोर करती हूँ, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, कोई नहीं रोक सकता. एंड नेगेटिव बुलिंग की बात आई तो हाउ आई फेस इट, 1-2 दिन अफेक्ट करेगा, फिर कुछ नहीं, फिर पता चल जाता है कि इसको सिर्फ अटेंशन चाहिए, तो मैं उसको वो अटेंशन क्यों दूँ. अमेजिंग है. सी अगर कोई नया कमर है जो इन्फ्लुएंसर्स जो बन रहे हैं, अभी बने भी नहीं हैं, उन्हें क्या मतलब तुम्हें लगता है कि एक नीश पकड़ो, उन्हें बताओ लाइक कैसे करना चाहिए, हाउ टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर. इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म आई गेस. अब सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपने वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए. तो हाउ टू गेट वायरल, पहले तो क्वेश्चन यही आता है लोगों का. हाउ टू गेट वायरल, पहले तो आप जेन जी नीश पकड़ो, आप वायरल हो जाओगे, बिकॉज एज वी कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ जेन जी क्राउड एंड दे डू लाइक जेन जी थिंग्स. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. ठीक है, आई एम नॉट जेन जी एज यू कैन सी मी. क्या है ये जेन जी, मतलब व्हाट इज इट? जेन जी इज बेसिकली अ टर्म फॉर न्यू जनरेशन, जो कि मतलब हमारे टीम होते हैं, जो कॉलेज में बच्चे होते हैं, वो कैसे मतलब ऐसे खुद को रणवीर सिंह. He's my favorite. I love him too. Not at all. ऐसा नहीं है, मतलब वो वैसे कैरी करते हैं ना अपने आप को, वो एक्चुअली दौर के साथ में चल रहा है. हम उनसे बहुत पीछे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. तो जैसे आपने बोला कि यार मैं तो जेन जी हूँ, आई एम 2001 born, बट मैं फिर भी कुछ चीजों में मिलेनियल हूँ. आई डोंट नो सर्टेन टर्म्स जो जेन जी यूज करते हैं. यू आर इन बिटवीन एक्चुअली. या एक्चुअली मिलेनियल और जेन जी के बीच में हो आप लोग यार, still in between. वायरल कैसे होते हैं, कोई वायरल कैसे होता है? पहले तो this hashtag matters. I'm so sorry to interrupt. Hashtag it does matters. पहले एल्गोरिदम रील का ये था कि you make shorter reels, use those SEO words. Okay. तो वो वर्ड्स हम पहले ऐसे ब्रैकेट में लिख के डालते थे, जो भी मतलब कंटेंट का रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव मेड अ फैशन रील, तो मैं उसके कुछ स्पेसिफिक SEO वर्ड्स डालूंगी ब्रैकेट में, जैसे फैशन, हैशटैग, मतलब नॉट हैशटैग, फैशन डालूंगी, फिर OOTD, ऊटन. What is it? Outfit of the day. Oh. And then there's Uten, that is outfit of the night. Does influencer do this? करते हैं यार, करना पड़ता है, because for example if you go in the search bar and if you type OOTD, मतलब दिन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो you'll get the recommendation of my reel. Oh, amazing. So ऐसे कुछ words use करने पड़ते हैं. Then there's hashtags also. अभी since there's a new year, new change, तो अभी का एल्गोरिदम मैंने ऐसा सुना है कि the longer you make the reels, it goes viral. Yeah, मैंने भी सुना है कि आपको स्टोरी टेलिंग, या और हर कोई, अब मैं जैसे रील देखती हूँ ना, तो एक रील के बाद लॉन्गर कैप्शन, या और लोग आई गेस लोग रिलेट भी करते हैं. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि वो पूरा 1 मिनट तक तुम्हारा रील देखे. कोई भी क्रिएटर्स का एक हुक होता है, तो वो हुक स्टार्ट क्या होता है और व्हाट इज द एंड ऑफ दैट हुक? हुक मतलब एज एन इफ मैं कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ, सबसे पहले उस प्रोडक्ट से लोगों को क्या फायदा होने वाला है, या तो फिर क्या शॉकिंग चीज है उसके बारे में, उसके अराउंड आई मेक अ हुक, एंड देन
it is relatable to the viewers. For example, if I'm promoting a hair growth serum, तो it's like, क्या आपने ये hair growth के बारे में सुना है जो सिर्फ 3 महीने में आपके बाल उगा सकता है? That is the hook. I mean, yeah. Okay, so you know, जैसे हम स्किन केयर हो गया या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गया, अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो you guys do personally use all those brands? Like, I'll be honest, I do use it. You don't? I don't know about others. I do use it. You do use Yes. it? Amazing. तो मतलब अगर जैसे स्किन केयर, कपड़े की बात तो चलो डिफरेंट है, Yeah. बट स्किन केयर इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग. Yeah. तो डू यू, मतलब कोई ब्रांड आया आपके पास स्किन केयर का, तो आप वो पहले खुद ट्राई करते हो एंड देन यू प्रमोट इट? No, I promote it पहले. ओह. And then उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ. एंड व्हाट इफ देयर इज अ साइड इफेक्ट, क्योंकि आपके लोग तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं See, उससे. उसमें तो फिर I'll mention it ना कि it is suitable for this skin type. तो अगर वो मेरा ऑडियंस उस चीज को पढ़ के, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के ले रहा है, तो फिर it's, I mean, that's not an issue. Yeah. तो ओके, जैसे ना इन्फ्लुएंसर्स और कैरेक्टर्स है अलग अलग, एक फैशन इन्फ्लुएंसर्स हो गए, स्टोरी टेलिंग हो गई, कुछ आजकल तो शॉर्ट मूवी बनाने लग गए हैं. Yeah, मुझे ऐसा amazing. I love that. इवन आई लव्ड इट. हाँ, ऐसे कुछ मेरे कुछ फेवरेट्स है भी. आई वोंट टेक अ नेम एज यू. अब पैसे मिलते हैं नाम बोलने के, मत लो. मैं नाम नहीं लूंगी ऑब्वियसली. तो यू नो, कभी तुमने सोचा कि यार अब एक काम करते करते, जैसे ना एक सीरियल है एग्जांपल, वो 2 साल चल रही, 3 साल चल रही, बट एक सर्टेन टाइम पे ना बोर हो जाता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है. या एक लेट्स स्विच इट, कुछ करते, कुछ स्विच करते हैं. आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? एक ही रील बनाते बनाते, बट अब कैसा हो गया ना कि यू आर मेकिंग इट, बट कुछ ऐसा पॉइंट हुआ है कि जहाँ आपका मन करता नहीं है? एट सर्टेन पॉइंट हाँ, मन करता है कि मे बी आई शुड स्विच माई नीश, और जो मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ. ओह, व्हाट इज इट? व्हाट डू टेल अस प्लीज. So, since I'm pursuing astrology, numerology and vastu, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी niche को maybe I can turn. तो you think audience वो चीज़ें accept करती है अगर आपने you know change किया कुछ और उस पर रिजल्ट नहीं आया, बट आपको करना है, जैसे मन मार के तो आप काम नहीं कर सकते. एज यू से कि मैं ट्राई करूंगी, बट अगर ऑडियंस को नहीं पसंद आया बट आपको करना है, तो in that situation what if we take it positively? हाँ, like exactly. अगर मैं for example both questions. So अगर मैं समझो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रील डाल रही हूँ, अगर मेरी जो फॉलोइंग वाली ऑडियंस है, फॉलोअर्स, इफ वो एक्सेप्ट नहीं भी कर रही है, तो मेरा एल्गोरिदम तो चेंज हो जाएगा ना. जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की रील्स देखनी पसंद है, तो आई कैन बिल्ड अ होल डिफरेंट कम्युनिटी अलोंग विद दैट. करेक्ट. ब्रांड्स की हम बात करते हैं. आजकल ब्रांड्स ना इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा आया करती है, सेलिब्रिटीज कम. क्या रीजन हो सकता है? इट्स मे बी बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाती है थ्रू सोशल मीडिया, एंड सेलिब्रिटीज ज़्यादातर बिग स्क्रीन पे होते हैं, तो मे बी वो अपने ऑडियंस को रिप्लाई नहीं कर सकते या रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, उनकी टीम रिस्पॉन्ड करती है. Correct. हमारी कोई टीम नहीं होती, हमें खुद ऑडियंस से मतलब बात है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ गर्ल कम्स टू मी एंड आस्क कि आपने ये आउटफिट कहाँ से लिया है, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी कि भाई मैंने यहाँ से लिया है. तो you know we can interact with the audience. Correct. and इसलिए मे बी ब्रांड्स को लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ज़्यादा कन्वर्जन आ सकते हैं. So you think अपार्ट फ्रॉम सेलिब्रिटीज के फैंस होते हैं, बट हमारे फैंस और फ्रेंड्स भी होते हैं. how much a influencer make in a month? Okay, since I have 50.2k followers, I personally make, पहले तो फिक्स्ड इनकम नहीं होती है, ठीक है. This is the one, yeah. फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ मैंने 20,000 कमाए, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, तो इस मंथ मैं 2 लाख भी कमा सकती हूँ, 3 लाख भी कमा सकती हूँ. सो या ऑन एन एवरेज इट कैन बी फ्रॉम 20k टू maximum 50k followers criteria, micro influencer. It can be around 200 to 300k, which is 2 to 3 lakhs per month. Per month. And by per annum 24 to 30 lakhs. What is the struggle behind, you know, content creator influencers? क्या face करते हैं? So पहले तो shoot कौन करेगा? I mean sometimes like if my mom is not available तो मुझे खुद ट्राईपॉड पे लगा के शूट करना पड़ता है to match the deadline. और हमेशा ना कैंपेन्स का पता नहीं, ये लोग एंड मोमेंट पे ही बताते हैं कि आज आपको ये शूट करना है, कल तक वीडियो आ जानी चाहिए. तो एडिटर्स भी वो टाइम पे मिलते ही नहीं है, तो हमें खुद एडिट करना पड़ता है. एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि मतलब सुबह मेरा एक शूट है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू ट्रैवल समवेयर एंड देन दोपहर को देयर इज एन इवेंट टू अटेंड, तो मैं वो इवेंट अटेंड करूँगी, फिर घर आऊँगी बिकॉज नेचुरल लाइट चाहिए. करेक्ट.
लाइक ब्रांड सबसे ज्यादा नेचुरल लाइट प्रेफर करती है। हाँ, और रात हो गई तो यू कांट, आई कैन नॉट शूट, तो भाग भाग के घर आना पड़ता है, वैसे ही शूट करनी पड़ती है, एंड फिर उसके बाद रात भर बैठ के एडिटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज एडिटर्स एंड टाइम पे नहीं एडिट करके देते, दे आल्सो वर्किंग, उन्हें खुद का भी फ्रीलांसिंग के लिए उनका स्पेस चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए उन्हें एडिटिंग के लिए, बिकॉज उनके पास भी बहुत प्रोजेक्ट्स होता है, तो हमें खुद का एडिटिंग कर लेना पड़ता है। So you have to be again We have to be our own makeup artist, our own hairstylist, our own stylist in terms of fashion. And कपड़े भी खुद चूज करो, सब खुद चूज करो, and उसके बाद एडिटर भी खुद, कैमरामैन भी खुद, प्रोडक्शन हाउस भी खुद, and on face एक्टर, आई मीन आर्टिस्ट भी खुद। अच्छा, जैसे कोई ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है एग्जाम्पल, दे सेंड यू द प्रोडक्ट एंड दे टेक इट रिटर्न। अगर वो मुझे कमर्शियल्स दे रहे हैं तो आई डोंट माइंड, आप वापस ले लो आपके आउटफिट, बिकॉज एनीवेज अगर मैं वो कपड़े प्रमोट कर रही हूँ मेरे फीड पे, तो मैं उसको एक ही बार पहन सकती हूँ ऑन कैमरा, बिकॉज फिर लोगों को लगेगा अरे इसके पास पैसे नहीं है क्या दूसरे कपड़े लेने के लिए, सो वी कैन नॉट रिपीट द आउटफिट। बट मैं ऐसा मानती हूँ, आई बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी, मैं एक बार अगर वो आउटफिट पहनूंगी तो मैं वो 4 बार भी पहनूंगी। सो डज डिफरेंट इन्फ्लुएंसर डज दैट कि यार उन्हें एक बार पहना दूसरी बार नहीं? ऐसे मैंने काफी इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो नहीं रिपीट करते। सीरियसली? बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, यू नो, एक करियर होता है हमारा। सी दिस इज सोशल मीडिया, जैसे टिकटॉक बैन हो गया तो देयर कैन बी अ चांसेस, लोग बोलते हैं नहीं रील्स बंद नहीं होगा, बट कुछ एल्गोरिथम बदल सकता है, वी नेवर नो क्या हो सकता है, यू हैव टू बी अप टू डेट। या तो आप अपना करियर कैसे सेट करते हो? सी नाउ तो यू आर डूइंग समथिंग एल्स एज वेल, ठीक है, या भाई ये चलो अलग, अभी आप पढ़ रहे हो उसको, अभी उसको 3 साल जाएगा, बट इन केस मान लो कि यार अभी एल्गोरिदम चेंज हो जाता है हमारा रील्स का, तो आप लोग मेंटली वो प्रिपेयर रहते हो? बिकॉज आई एम प्रिपेयर्ड, I don't know about others, but I am prepared. I know what I have to do next. इन्फ्लुएंसर्स का कोई टाइमिंग होता है क्या, ये टाइम पे पोस्ट करना है? मेरे अकाउंट का टाइम, वेरी ट्रू, इट इज आई डिडंट न्यू, मतलब माय अकाउंट टाइम जो अच्छा पोस्टिंग का मुझे अच्छा रीच मिलता है इज अराउंड 11 to 12 in the morning. Okay, so it's for everyone or no, every account has a different time. तो आपको ना एक दिन निकाल के ना स्पेसिफिक मतलब पोस्टिंग का देखना पड़ेगा कि मेरा सुबह रीच अच्छा जा रहा है, दोपहर को अच्छा जा रहा है, शाम को अच्छा जा रहा है। So how does this agency works? Like जैसे आपकी एजेंसी है, do you give them a salary in a monthly basis? I don't pay them anything. Okay, so they are free. They get paid by the brand. मतलब ब्रांड ऑफ कोर्स उन्हें जो अप्रोच करती है वो, एंड उनका भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि हम आपको जानवी जैसे मंथ में 10 कोलैब लाके देंगे, गारंटी नहीं होता। This is what I was at times ऐसा भी होता है, अभी 2 साल हो गया, I haven't got any work from the agency. तो yeah, I mean that's fine. So आपने अभी तक कितने ब्रांड्स कोलैब किए हैं? I've worked with 200+ brands up till now. Amazing. Yeah. And ऐसा कब हुआ है जब आपके पास महीने में बहुत भर के ब्रांड्स हैं एंड आपको सांस या खाना लेने का भी Oh my God, let's be honest. मेरा जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ था, मुझे याद नहीं है मैंने खाना कब खाया, मैं सोई कब हूँ। दिवाली था आई गेस, दिवाली भी था, एंड ये आई थिंक दिस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज अ वेरी क्रूशियल मंथ। नवरात्रि, दिवाली, न्यू ईयर, ऑलमोस्ट सारे अपने फेस्टिवल्स होते हैं। yes. तो या दैट वाज द 3 months जो मैंने खाना सोना सब त्याग दिया है। Seriously? Yeah. And you have to work. And अभी since January भी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब hectic है because it's a new year. Yeah. तो काफ़ी सारी new चीज़ें आई हैं। Okay, जैसे ना एक चीज़ होती है, जैसे आपको यार ये कपड़े आपको नहीं प्रमोट करने हैं, बट अभी आपने ले लिया, उन्हें बेच दिया, so you have to do it anyhow. लाइक हाँ करना तो पड़ता है, बैकआउट नहीं कर सकती। लाइक मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है बैकआउट, तो व्हाट द ब्रांड रिस्पांस? ज्यादा कुछ नहीं, हमारे इमेज पे बात होती है, ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, और वो अगर ब्रांड दूसरी भी ब्रांड्स के साथ मतलब फ्रेंड्स होते ही है, ऑफ कोर्स उनका रिलेशन होता है, तो वो दूसरी ब्रांड्स को भी मतलब बता देंगे कि मतलब इनके साथ काम मत करो, इनका काम मतलब ऐसा है वैसा है, बैकआउट कर लेते हैं टाइम पे, तो वो एक अच्छी इंप्रेशन नहीं पड़ती। So I am very much particular about my image and my impression. तो मैं वैसा नहीं करती, कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, मैंने उसको अगर मेरा कमिटमेंट दिया है तो मैं वो करके रहूँगी। तो एज ए इन्फ्लुएंसर्स आप लोग के वो मैंने देखा है, वो एक टीम मीट होती है, इन्फ्लुएंसर्स पार्टी होती है, क्रिएटर्स, या सो यू नो एज ए इन्फ्लुएंसर्स वहाँ ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे आते हैं वो
फेक फॉलोअर्स होता है भाई, हम भी ऐसे बैठ के देखते हैं। सो यू हैव टू प्रिटेंड टू बी फ्रेंड विद देम। देखो यार, दुनिया में सब एक प्रिटेंड तो करते ही है। Correct, तुम्हें correct. अगर मैं नहीं पसंद हूँ पर तुम्हें फिर भी मुझे स्माइल देके Correct, साथ correct, रखना agree. पड़ेगा। सो या करना पड़ता है प्रिटेंड। तो लाइक जैसे आपने मुझे थोड़ा टाइम पहले आपको अपने फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड्स हैं वही आपको नीचे करते हैं, खींचते demotivate. हैं। या Yeah. तो एनी ऑफ योर क्लोज फ्रेंड और एनी, यू डोंट रिवील द नेम, इट्स ओके, बट एक मोमेंट ऐसा आया जब आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है और आपके दोस्तों ने साथ नहीं दिया? A lot of ऐसे आई वॉज वर्किंग फॉर सम कैंपेन एंड मुझे अर्जेंटली मतलब उसको शूट करना था एंड आई हैड नो वन. माई मॉम वॉज नॉट इन द टाउन, माई डैड वॉज बिजी. लाइक मेजरली द फेस बिहाइंड माई अकाउंट इज माई मॉम. लाइक जितने भी शूट्स मेरे पेज पे किए हैं वो सारे मेरी मॉम ने किए हैं. एंड बचपन से मेरी मॉम ही मेरी फोटोग्राफर है. ये सबसे बेस्ट है. Actually, I also heard this, like आलिया भट्ट ने ये चीज़ बोली थी कि if you want your result मतलब on camera, in order to get good results on camera, the photographer should fall in love with the subject. So I mean, my mom loves me so much, so you can see the output. Oh, yeah, I have seen your all the work. Yeah. मैंने जब आपसे बात की, मैंने आपका पूरा प्रोफाइल गो थ्रू Yes. किया. To be honest, एकदम नीचे तक गो थ्रू किया है. So I love everything about you. मतलब Thank आपके you. आउटफिट स्टिल यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी. Yeah, ठीक है. you too. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको मैच कर सकूं. Please. जेनजी बनकर मैं मैच कर सकूं. Unfortunately, I'm still looking like You're looking pretty. Shut up. Don't criticize yourself. no, I thank you for that. But Gen Z का एक aura है different. That is a different aura. आपको वो समझने के लिए सच ना, बताओ तो मैं भी नानो इन्फ्लुएंसर्स के जब देखती हूँ अकाउंट तो मुझे भी, मैं बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ. Is it? Yes. Still you are in, मैं yeah, किसी को every day हमसे you छोटा are in- नहीं समझती. नैनो इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. हाँ, उन्हें वो एक्सपोजर अभी नहीं मिल रहा होगा, बट गाइस गो फॉर इट. कभी ना कभी तो यू हिट द स्पॉट. she is supporting. Yeah. Guys, whatever she is saying, भाई मुझे तो इतना I'm not into social media that much, but ये जो बोल रही है मुझे लगता है कि मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए अभी influencing. Go for Because it. मुझे सर मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है. Come on, let's be honest, everyone is. या मतलब obviously, but लोग Money बोलते is नहीं the first perspective. जो money is love. it is. तुम्हारे पास पैसा है, लोग मुझसे पहले शादी बोलते करो. थे पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते. मैं तो बोलती हूँ खरीद सकते हो भाई. You can make yourself happy. पैसे से everything you can. You can buy everything. Influencers का ना काफी इन्फ्लुएंसर्स ऐसे जो स्टे वाली वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवल वाले वीडियो, तो उनका मैंने ना बहुत बारी सुना है कि व्हाट दे डू इज आप मुझे ट्रैवल फ्री में दो, मतलब स्टे फ्री में You'll दो, get the stay and food and everything for So is that particular true? days. Yeah, even I do sometimes. मैं करती हूँ barter stay. For example, अभी recently January month मेरे mom dad की anniversary थी and I really wanted to take them somewhere out. Oh, And उसी टाइम पे मुझे अच्छा सा collaboration आ गया staycation का. So I was like barter है. Why not? I mean, मेरे पेरेंट्स खुश हो गए यार, और क्या चाहिए. सो इन्फ्लुएंसिंग इज़ अ वेरी ग्रेट टूल. आपको बार्टर स्टेकेशंस मिल जाते हैं अच्छी जगह पे, और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ आपको अच्छे से रिस्पेक्ट और काफ़ी अच्छा भी ट्रीट करता है हमें. आपको इससे कब लगता है जब अब बार्टर नहीं करना चाहिए मुझे? जब पेड डील्स आने लगती है ना तब बार्टर, इनिशियल स्टेज पे बार्टर करना इज़ फाइन. आई मीन टू बिल्ड गुड पोर्टफोलियो. बट उसके बाद एक पॉइंट पे रियलाइज होता है कि बार्टर से सिर्फ ब्रांड को ही इफेक्ट हो रहा है, हमें कुछ नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्किन केयर प्रमोट कर रही हूँ तो लाइक नॉट नेसेसरी कि मैं वो सभी प्रोडक्ट्स यूज करूंगी, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जनवरी मंथ में मुझे 100 स्किन केयर कोलैब्स आए, तो अगर मैं वो सभी बार्टर कर रही हूँ तो मुझे उसमें क्या फायदा हो रहा है. माई स्किन इज नेचुरली गुड एंड ब्लेस्ड, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती. Correct. तो कुछ ब्रांड्स है मेकअप में, फॉर एग्जांपल मेकअप हमारा डेली एसेंशियल है, Correct. तो वो एक बार के लिए मैं बार्टर कर लूंगी. कपड़े फॉर एग्जांपल, दैट इज फाइन इफ द कलेक्शन इज रियली गुड, तो मैं बार्टर कर लूंगी. बट एनीवेज मुझे शॉपिंग तो करना ही है, तो फिर मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है. Correct. तो उस चीज में मैं बार्टर कर लूंगी. बट हाँ, मतलब until एसेंशियल चीजें जो मुझे काम आएगी, हाँ, जो बेनिफिट कर रहा है मैं बार्टर करूंगी, वरना आई वोंट. आई आस्क फॉर पेड. Oh, amazing. And how you officially, जैसे अभी आपकी टीम नहीं है तो आपको ही खुद को मैसेज लिखना है, ठीक है, प्रोफेशनल लगना चाहिए. ऐसा तो नहीं लिख सकते यार नहीं सुनो हम क्या बोलते हैं पैसे लेते हैं इस चीज़ के, हम बार्टर नहीं करेंगे. Yes. So वो
कैसे माइंडसेट होता है आपका? हर ब्रांड को अलग अलग मैसेज जाता है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जो ब्रांड टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी किसी ब्रांड को अप्रोच किया नहीं है. मुझे जितने भी अप्रोचेस आए सामने, बिकॉज मुझे आता नहीं उन्हें अप्रोच करना. आई डोंट हैव दैट फॉर्मेट और एनीथिंग. तो जो भी है वो सामने से ही मतलब ब्रांड अप्रोच करती है तो मैं उन्हें रिवर्ट बैक करती हूँ कि हे थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन डैश डैश, जो भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल है. तो वही मैं उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ. एंड देन जो भी कॉन्वर्जेशन होती है, इफ दे कंफर्टेबल विद ईमेल तो मैं ईमेल पे उनसे कन्वर्सेशन करती हूँ. इफ दे कंफर्टेबल विद व्हाट्सएप और एनीथिंग, और कॉल प्रेफरेबली. तो या दैट्स प्रीटी मच. एंड या एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग विद अ ब्रांड एंड मेरी किसी क्रिएटर फ्रेंड जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, तो उससे अगर उस ब्रांड के साथ काम करना तो वो सामने से ब्रांड को रीच आउट करेगी. एंड मुझे वो चीज़ नहीं आता कि ब्रांड को सामने से रीच आउट कैसे करते हैं. तो वो कभी कभी रीच आउट कर लेते हैं. एंड मतलब इफ द ब्रांड थिंक्स कि वो प्रोफाइल इज गुड इनफ टू वर्क, तो वो उनके साथ भी काम करती है. तो डज दैट इम्पैक्ट यू? लाइक यार अगर उस क्रिएटर के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है तो मुझे अफेक्ट करेगा. और अगर अच्छा रिलेशन नहीं है, लाइक सिर्फ हाँ मतलब ऐसे फॉलो टू फॉलो है यार, कुछ बॉन्ड नहीं है, तो मैं मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि यार इसको मेरी वजह से क्यों फायदा हो रहा है, मुझे तो इससे कोई लीड्स नहीं मिली. तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में मुझे बहुत अच्छे अच्छे कोलैब्स आते थे. जब आपने बोला मेरा टर्निंग पॉइंट, तो उस टाइम पे काफ़ी कोलैब्स आते थे. एंड मैं ऐसे मतलब आई वाज वेरी इनोसेंट कि अरे मुझे काम मिल रहा है तो मैं मेरे दोस्तों को भी काम दूंगी. आई यूज्ड टू पिच माय प्रोफाइल, आई वाज वेरी गिविंग. तो मैं वो उनके प्रोफाइल से काफ़ी एजेंसीज को पिच करती थी कि अरे मेरा करवा रही तो मेरे दोस्त का भी करवाओ, इसका भी करवाओ, इसका भी करवाओ. एंड अब जाके वो एक जेलसी फैक्टर आ गया मेरे अंदर नहीं उनके अंदर, कि अब जानवी मेरा प्रोफाइल क्यों पिच नहीं कर रही है. तो उनका एक्सपेक्टेशन मुझे लेके बढ़ गया. एंड फिर उन्होंने काफ़ी ट्राई किया मुझे डिफेम भी करने का कि वाई आर यू वर्किंग विद जानवी, ऐसा वैसा. बट लेट्स सी, टच वुड, मेरा काम अच्छा है. द ब्रांड्स आर सो लॉयल विद मी कि वो खुद ही उन्हें आंसर दे देते हैं कि हमारी मर्जी, हमें काम करना है जानवी के साथ, आपको क्या दिक्कत है. दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशन आई बिल्ड विद ब्रांड्स एंड एजेंसीज. तो एक ब्रांड का आप दूसरी बार भी प्रमोशन करते हैं. इफ दे लाइक माय वर्क दे विल डू इट फॉर कपल लाइक मल्टीपल टाइम्स. बट हाँ, कुछ ब्रांड्स का होता है कि हमने एक बार इसके साथ काम कर लिया तो फिर इसका फेस हम वापस से क्यों लाए. दिस इज द वेरी बिग इशू आई गेस हैपनिंग. लाइक एज अ इन्फ्लुएंसर्स आई गेस दिस इज आई गेस समवेयर माइनस पॉइंट टू. अगर कोई बड़ा ब्रांड है, ब्रांड्स की कमी थोड़ी है. हाँ ये तो आई अग्री. बट एग्जांपल, अगर बड़ा ब्रांड है, ऑब्वियसली बड़ा ब्रांड है, बड़े पैसे दे रहा है, ठीक है, पर वो फिर वो बाद में नहीं ले रहा है आपको, तो ये एक प्रॉब्लम भी है ना समवेयर. नहीं, ऐसा मुझे तो कोई पर्सनली अब तक इतने सालों में प्रॉब्लम्स फेस हुई नहीं है. अगर एक ब्रांड हाथ से जा रही है तो दूसरी 4 आ भी रही है. अमेजिंग यार. अच्छा, लास्टली वुड लव टू नो, जैसे आपने करियर की बात की, व्हाट यू आर डूइंग इन योर करियर, और आगे जाके आप क्या करना चाहती हो. आपके जो फैंस who become your family would love to know about you. So as I said that I'm an influencer and content creator, मैं astrology, numerology and vastu भी पढ़ रही हूँ because I am very active spiritually and I am planning to like turn my niche into more over astrology, numerology. I'll be start taking readings and मैं काफी लोगों के से free में readings भी करूँगी. I think it's gonna be fun. Don't be so much giving again. Guys, I have this giving nature यार. मेरा बहुत मम्मी ने मेरा नाम दानेश्वरी रखा है. ये यार सबको क्या तू देती रहती है ब्रांड्स, ये वो, लाइक दैट्स माय नेचर. आई मीन आई कैन नॉट चेंज इट. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मुझे इतना मैं गिविंग हूँ तो भगवान मेरे पास कितनी चीजें दे भी रहा है. अग्री यार. सो या थैंक यू जानवी, मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. ऑनेस्टली आई लव्ड इट. और मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को भी पसंद आएगा. और आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो ये देखकर थोड़ा ओ जानवी हैव अ डिफरेंट साइड, और वो अपना कंटेंट भी बदलने वाले. थोड़ा शॉकिंग होगा उनके लिए, बट आई एम श्योर हु आर योर फैमिली, दे विल स्टिल फॉलो यू आफ्टर योर कंटेंट. They will. I know. They are loyal to me. Much love. Thank you so much for being here. Thank you for having me. It was great talking to you.